हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं एटीएस फॉर्मेट के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूं, तो भाई आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी एक पीपीटी प्रिपेयर करी है आपसे बात करने के लिए एटीएस फॉर्मेट के बारे में। अब एटीएस फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे एटीएस फॉर्मेट काम करता है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। मे भी शायद 2 पार्ट्स लग जाए मेरी सारी बात करने में, बट मेक श्योर कि आप मेरे साथ एटीएस फॉर्मेट के लिए बने रहें, क्योंकि एटीएस फॉर्मेट आजकल लिंक्डइन, इंडीड और नौकरी.com जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं एटीएस फॉर्मेट को यूज कर रही हैं। अब क्या है ये एटीएस फॉर्मेट, क्यों आपके जो रेज्यूमेज आप भेज रहे हैं हर जगह सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या चाहिए एटीएस फॉर्मेट को ऐसा जिसकी वजह से आपके रिज्यूमे हो जाएं सिलेक्ट, तो यही सारी बातें करने के लिए आ गई हूं मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। तो भाई मैं आपको बता दूं कि 98% ऑफ द फॉर्चुनेट कंपनीज दैट आर वर्किंग राइट नाउ ऑलमोस्ट आर डीलिंग विद द एटीएस फॉर्मेट। तो ये सभी लोग जो है ना एटीएस फॉर्मेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो एटीएस इज अबाउट हाफ ऑफ द माइंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूज्ड ओनली इफ द कंटेंट ऑफ द रिज्यूमे विल मैच योर ओन प्रोफाइल, तभी ही आपका जो रिज्यूमे है ये सिलेक्ट होगा। तो भाई हम यही बात यही सब तो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एटीएस फॉर्मेट ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो भाई मुझे तो आप पहचान ही चुके हैं अभी तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इफ यू हेल्प मी टू ग्रो आई कैन हेल्प यू टू ग्रो टू। ऑलराइट। और वैसे इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देना शुरू कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इंटरव्यू प्रिपरेशन में तो भाई वो मेरे पास आए, मैं उनकी एकदम बढ़िया से इंटरव्यू तैयारी करवाऊंगी। ऑलराइट। सो नेक्स्ट जाता है व्हाट इज एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी व्हाट इज एन एटीएस। सो एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इज अ ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर that allows the employers to organize large number of applicants resume. Recruiters are hiring managers that search for ATS by keywords and discover well structured applicants. भाई क्या हो रहा है कि ये सब वेल स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, या जो चीजें उन्होंने मांगी है वही चीजों को इन स्पेसिफिक जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही एटीएस सिस्टम आपके लिए काम करेगा। So you can improve your chances by grabbing a recruiter attention by optimizing your resume keywords and ensuring your resume sections are easily identified by ATS. भाई कुछ sections जो हैं अगर आपने सही तरीके से उनको fill करा है और वही चीज ATS आपका मांग रहा है, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। तो भाई आ जाते हैं हम कि क्या क्या सेक्शंस ऐसे होंगे, क्या क्या बातें आपको करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। सो सबसे पहला भाई एक अलाइनमेंट होना चाहिए आपके फॉर्मेट का। सो मेक श्योर दैट योर अलाइनमेंट इज अकॉर्डिंग टू द एटीएस फॉर्मेट। एटीएस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें चेक होती हैं भाई आपके सामने लिस्ट है। सो सबसे पहले फॉन्ट साइज अपना बहुत ही नॉमिनल या मिनिमल टाइप का रखने की कोशिश करें। बहुत बड़ा फॉर्मेट रखने की कोशिश ना करें, बहुत बड़े बड़े हेडिंग्स डालने की कोशिश ना करें। कई जगहों पे मैंने देखा रिज्यूमे पे ऊपर जो है बहुत बोल्ड लेटर्स में आपने अपना नाम लिखा हुआ है, तो इस चीज को भी अवॉइड करें। नेक्स्ट इज फॉन्ट काउंट। भाई जितने भी आप वर्ड्स लिख रहे हैं इनका एक काउंट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक काउंट होना चाहिए, और इनको बहुत ज्यादा नहीं लिखना और बहुत कम भी नहीं लिखना। बहुत ही मिनिमल कम शब्दों में अपनी अच्छी बात को करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद जाएगा मेरा फॉन्ट टाइप। क्या फॉन्ट टाइप आप यूज कर रहे हैं, तो भाई कोशिश करिए कि कोई सिंपल फॉन्ट यूज करें सो दैट एटीएस फॉर्मेट उस चीज को समझ सके। जैसे आपने रोमन टाइम्स न्यू रोमन होता है, या फिर बहुत ही सिंपल इस तरीके के जो भी आपके फॉन्ट टाइप रहते हैं इनको इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है बोल्ड फॉन्ट। बोल्ड फॉन्ट कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां आप हेडिंग्स वगैरह दे रहे हैं वहां पर आप बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कभी भी हेडर या फुटर में डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने हेडर और फुटर में इसको डालने की कहीं पे भी कोशिश करी है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपने उसको हेडर में डाला और अगर एटीएस फॉर्मेट जो है हेडर और फुटर्स को अटेंशन नहीं देता, और अगर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप के पास कांटेक्ट करने के लिए उसके पास कुछ होगा ही नहीं। सो अगेन आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कि भाई रेफरेंस, आपको किस इंसान का रेफरेंस देना है, किस तरीके से अपना रेफरेंस लिखना है, ये सारी बातें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अलाइनमेंट, भाई किस तरीके से अलाइन करना है अपने रिज्यूमे को, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम ऑब्वियसली आगे आने वाली चीजों में मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी कौन से ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं एटीएस के लिए खासकर जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें करूंगी मैं आपके साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। नेक्स्ट हो जाएगा इमेज। जो आपकी इमेज है ये ऑप्शनल है, आप इसको रखना चाहें या नहीं रखना चाहें, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। देयर आर सम फॉर्मेट्स एटीएस फॉर्मेट दैट सपोर्ट पिक्चर्स एंड देयर आर सम दैट
डू नॉट सपोर्ट। तो इतना ज्यादा कोई मैंडेटरी नहीं है अपना पिक्चर लगाना, बट आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट जाता है कॉलम्स। तो भाई कॉलम्स जो है उसको रीड कर पाना थोड़ा सा एटीएस फॉर्मेट के हिसाब से मुश्किल होता है, तो बिल्कुल इस तरीके से कॉलम्स बनाकर काम करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट आ जाएगा पेज साइज और मार्जिन का खास ख्याल रखें। सो भाई ये सारी चीजें जो हैं आपको पहला एक एक बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है एटीएस फॉर्मेट के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप कीवर्ड्स मैचिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज को मैच कर सकते हैं, अपने फॉर्मेट को मैच कर सकते हैं, डिजाइन क्या होनी चाहिए, और कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पे एटीएस यूज हो रहा है, एंड उसके साथ ही साथ कौन से ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनको एटीएस सपोर्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर, और अगर कोई भी क्वेरी हो सो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन कि आपका भी, अगर आपने भी बहुत सारे अगर अपने रेज्यूमे सबमिट करे हैं और सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट आई हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू so much guys for all your love. Signing off for now, your own personality doctor.